Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. बहुत ही खास मुझे लग रहा है, एक फोटोशूट लग रहा है, घर पे शूट हुआ था, आपको याद है? घर पे शूट हुआ था और ये हुआ था 2016 में। अच्छा। पापा और मैंने यूके टूर किया था, आपको याद है? हाँ। वो अपना हम लोगों का लेस्टर में शो था, डी मॉन्टफोर्ड हॉल में, और हमारा O2 जो लंदन में इंडिगो करेक्ट हमारा शो था। और आई थिंक पहली बार हमने एज फादर एंड सन टूर किया था, क्योंकि जनरली ऑब्वियसली जब मैं छोटा था तो it was उदित नारायण नाइट और मैं सीधा ऐसे स्टेज पे चढ़ जाता था और 2-3 गाने गा के आ जाता था। बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम a concert was called उदित एंड आदित्य नारायण लाइव इन कॉन्सर्ट। सो ये मुझे हमेशा याद रहेगा। मेरे गाने भी रिलीज हो चुके थे तभी रामलीला के, तो आई रिमेम्बर। और हमने इस टूर पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की थी। मैं जनरली ऑब्वियसली पापा पहला नशा गाते हैं, बट इस टूर में मैंने पहला नशा गाया था एज ए ट्रिब्यूट टू माय फादर। ये फोटो दिल्ली में खींची गई थी। एक ऐसा एडवाइस जो पापा हमेशा आपको देते आए हैं बचपन से, एंड यू लाइक लॉक्ड इट विद यू। बी एजुकेटेड एंड डोंट स्टॉप थिंकिंग। ओके, एलिमेंट्स में लग रहे हैं, लेकिन करण को भी वही एलिमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये आप हमें बताएं एग्जैक्टली ये तस्वीर कहाँ है, इसके पीछे की कहानी क्या है? ये हमारा घर है, इंग्लैंड ओकम है एक जगह जहाँ रॉकी और मेरा दूसरा बेटा राजवीर वहीं पैदा हुए थे जी। और मैं वर्कआउट कर रहा था और मैंने अपने बेटे को साथ में रखा और I'm sure उसे उस वक्त याद नहीं होगा, बहुत छोटा था। all right. अच्छा, and what about the gym? आज भी वो आपका प्यार है? Gym is wherever I go there is a gym। उस वक्त मैं ढूंढता रहता था कहीं स्क्वॉश कोर्ट हो या कुछ कहीं भी कुछ ऐसी तरह की चीज हो जहाँ मैं खेल सकूं। क्या बात है। करण, सो कैसा लग रहा है? Have you taken a lot of bodybuilding tips and fitness tips from Papa? Definitely, I learned from my dad. Whenever he had a night shoot, he used to tell me that even after a night shoot, he would come home and then gym an hour, then go to sleep. Or if he had to go to shoot and it's really early morning, he used to wake up 1 hour before his call time gym and then go. So he used to never miss a day in the gym. And मैं और मेरे भाई गए थे, हमारे पापा को बर्थडे विश करने गए थे हम। तो उनको तो बहुत एम्बैरेस फील हो, ये क्या कर रहे हो, मीडिया के सामने मुझे चुम्मा दे रहे हो। हमने नहीं पापा, बनता है आपका बर्थडे, हम आपको चुम्मा देंगे और देते रहेंगे हर साल। लेकिन ये बहुत स्पेशल मोमेंट था ये भी। वो बहुत खुश हुए कि हम दोनों आए और उन्हें एक्चुअली सरप्राइज दिया था उनको हम दोनों ने। और आई थिंक मीडिया भी पहुंच गई थी वहां पर। Which are your favorite top film of Rajji? प्रेम गीत। Wow. फोटो से छू लो तुम। उफ वो गाना और पापा की just so handsome। प्रेम गीत, फिर वारिस। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। There are a lot of emotions involved with this because मेरा पहला या दूसरा गाना हो रहा था, and I'll tell you this is an emotional moment and I would like to share it with you because Thank you. You should hear this कि daddy had gone through his hell, he had got tremendous talent but no work, तो मैंने कसम खाई थी as the son कि मैं अपने father का नाम मिटने नहीं दूंगा, that kind of thing. Yeah. Back to tell the world I come from a talented house and इतनी जद्दोजहद की है। I mean सबकी अपनी अपनी कहानियां होती हैं। So when I backed this film, I remember this is a dress which I was wearing. I used to call it, my wife used to call it an inside outside koti. I'm married to a Saraswat Brahmin girl ladki, so she to know that I used to wear the same thing. Either sometimes the black side used to come out or the white. I didn't have a lot of clothes at that point of time, and I had to look smart at that time. So I remember koti, and my wife said, "Wear this, tera pehla gana hai." And Hindi. And I said, I told my father, Dad, I don't know why, but I think you should see it. Just जहाँ जो दरवाजे बंद हो गए थे आपके स्टूडियो के डैडी, जहाँ आपको कोई अंदर आने नहीं देता था,
जहां आपके गाने रिकॉर्ड नहीं होते, जब आपने इतना अच्छा काम किया तो डैडी गॉट इमोशनल. आप प्लीज चलो वो दरवाजा. आई वांट द म्यूजिशियंस टू गेट अप एंड से सरदार मलिक साहब आए. Those old musicians. And you know, Anmol, that moment when I entered the recording theater, I stood behind and I made my father go. I may even start crying right now because I remember that moment. यार मेरा दिल अलग ही, मेरा दिल बहुत बैठ रहा है बात सुन के. बाप रे बाप. When my father walk up the steps of the recording studio, पुराने जो musician थे उस जमाने की बात कर रहा हूँ. और मलिक साहब, so you know, I wanted him to feel that he's come for his recording. मुझे ऐसा लगा डैडी अपनी रिकॉर्डिंग पर. एंड द वे डैडी को चाय, आई टोल्ड सो, उनको जो चाय पहले होते थे ना, संगीतकार साहब आए तो उनके लिए चाय ऑफर हो रही है, उनको इज्जत दी जाए. आई वांटेड दैट माहौल टू बी क्रिएटेड फॉर माय फादर. जीत लिया, सबसे बड़ा अवार्ड जीत लिया. अनु मलिक ने लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड वहीं पे जीत लिया मेरे साथ. सच्ची मजा आ गया. बाप रे. और डैडी खड़े, और जब मैं गाना गा रहा था, he had a sense of pride कि जब मैं सिंगर को गाना, म्यूजिशियन को गाना सिखा रहा था, he didn't say anything. But I remember one gesture, जब गाना खत्म हुआ, and I didn't have that money also at that time, I don't remember. We were standing at the bus stop after the song recording, and Daddy was he never ever showed his emotions, but it's the first time, I don't know how, but I remember he took his hand and slightly hugged me and brought me a little close, and then he looked away. I think he had tears in his eyes. For him to hug me, he was something huge. बाप रे बाप. तो ये पिक्चर, वहां की पूरी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है.